अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, आज हम बात करेंगे ब्लोअर मोटर वायरिंग डायग्राम के बारे में। सबसे आसान जो कनेक्शन है ब्लोअर मोटर का है। तो सबसे पहले जो ब्लोअर मोटर आपका जो स्विच ऑन करते हैं, तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि ब्लोअर स्विच होता है जिसके 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो उसके बाद ब्लोअर है, उसके बाद रजिस्टर है, रजिस्टर होते हैं। ठीक है। ब्लोअर मोटर के साथ एक हल्की सी पट्टी लगी होती है जिससे उस एक ग्रिप, 4 ग्रिप लगी होती है 4 तारों की, और वहाँ से आगे से एक पॉइंट तार निकल के ब्लोअर मोटर को जा रही होती है। ठीक है। तो वो जो है वो रजिस्टर हैं आपके। रजिस्टर क्या काम करते हैं, ये करंट को रोक के आपको ब्लोअर मोटर को दे देते हैं। रजिस्टर की जो डेफिनेशन है, द अपोजिशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रजिस्टर, जिन्हें कि करंट के बहाव में रुकावट को रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ब्लोअर मोटर है, लेकिन अर्थ कंट्रोल स्विच जितने भी होते हैं अर्थ कंट्रोल होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हैं कि बाद जो वायरिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, तो उसमें पॉजिटिव कंट्रोल भी कर देते हैं। उसमें ये होता है कि पॉजिटिव कंट्रोल आपको स्विच को मिला होता है, जो जो वो पॉजिटिव करंट रजिस्टर के थ्रू गुजर के ब्लोअर को जा रहा होता है, और अर्थ है जो आपका ब्लोअर को डायरेक्ट दिया होता है। तो यहाँ पे सर्किट इस तरह है कि जो ही हम स्विच ऑन करते हैं स्टीयरिंग के साथ, तो जो ही हम स्विच ऑन करते हैं स्टीयरिंग के साथ, जो स्विच होता है स्विच ऑन करते हैं तो ब्लोअर के एक पॉइंट पे पॉजिटिव करंट चला जाता है। तो जो ब्लोअर स्विच है वो बॉडी से, वहाँ से उसका एक वायर, जो कि एक वायर आई होती है जो स्विच के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्ट बॉडी से होती है। जो ही हम स्विच को पहली पोजीशन पे लेके जाते हैं, पहली पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो करंट सीधा पहले रजिस्टर पे जाता है, और पहले रजिस्टर से, और इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और ये थोड़ा करंट आगे फ़्लो करके ब्लोअर को देता है, आपका ब्लोअर स्लो चलता है। उसके बाद दूसरा रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, जो ही हम दूसरे पॉइंट पे ब्लोअर के स्विच को घुमाते हैं, दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस से थोड़ी कम है, तो ये ज़्यादा करंट आपका पास कर, ये थोड़ा इस पहले रजिस्टर से थोड़ा ज़्यादा करंट पास करेगा, आपको ब्लोअर थोड़ा तेज़ चलेगा। तीसरे पोजीशन पे आपका जब रजिस्टर, आप स्विच को घुमाएंगे तीसरे पोजीशन पे, तो ये जो आपका तीसरा रजिस्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से थोड़ी कम है, तो ये आपका दूसरे रेजिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा करंट पास करेगा, आपका ब्लोअर थोड़ा और तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। चौथा जो रजिस्टर है, चौथा जो पॉइंट है आपका, 4 नंबर जो पॉइंट है, वो आपका जो स्विच है वो डायरेक्ट आपका अर्थ से मिल जाता है। ये आप देखें ऊपर वाला सीधी वायर जा रही है, रजिस्टर के आगे जाके कनेक्ट होता है, ये सीधा सीधा अर्थ, यानी कि पूरा अर्थ ब्लोअर को मिल जाता है, और आपका ब्लोअर तेज़ी से घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये था इसका जी वायरिंग डायग्राम। तो सबसे पहले अगर इसमें फॉल्टी आ जाती है तो आपने स्विच ऑन से ब्लोअर पे करंट चेक करना है। उसके बाद रजिस्टर को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पे रख कर आपने रजिस्टर की कंटिन्यूटी चेक करनी है। बाज़ औक़ात होता है ये कि सबसे ज़्यादा जो मेन फॉल्ट आ रहा होता है, तो आपके ये रजिस्टर में फ़ॉल्ट आता है। तो अक्सर औक़ात होता है ये कि स्विच में भी मसला आ जाता है, बाज़ औक़ात आपका रजिस्टर में फ़ॉल्ट है, रजिस्टर आपके लोड ज़्यादा हो जाए तो रजिस्टर आपके जल जाते हैं। ठीक है। ज़्यादा देर तक ब्लोअर ऑन रहती है तो रजिस्टर आपके जल जाते हैं, क्योंकि इसमें रजिस्टर मुसलसल इंगेज रहते हैं, रजिस्टर से करंट आपका गुजर रहा होता है। ठीक है। तो आप वो रजिस्टर चेक कर लें तो इंशाल्लाह आपका काम हल हो जाएगा, और ये सबसे आसान और सिंपल मेथड है। ठीक है। अब अगर आप काम करते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें अगर यही सर्किट इस्तेमाल होता है ब्लोअर के लिए। ठीक है। उसमें यह है कि स्विच में, ये जो स्विच है आपका ब्लोअर स्विच, लीवर होता है जो वॉल्यूम टाइप होता है, जिस तरह आप वॉल्यूम टक पहला पोजीशन पे ले जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा, जो पहला पोजीशन है वो रजिस्टर से गुजर के जाएगी, दूसरा भी रजिस्टर से गुजर के जाएगी, तीसरा भी आपका रजिस्टर से करंट गुजर के जाएगा, चौथा आपका डायरेक्ट जाएगा ब्लोअर को, पॉजिटिव करंट उसको स्विच ऑन से मिला होता है, और सीधा आपका अर्थ है जो कि आपका स्विच से थ्रू गुजर के जाता है। ठीक है। तो ब्लोअर का कनेक्शन AC से भी है, जब आप ब्लोअर ऑन करोगे तो आपका AC ऑन होगा। ठीक है। तो ब्लोअर ऑन करोगे, जब ब्लोअर जब तक आपका ऑन नहीं हुआ आपका AC काम नहीं